तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आईटीआई के छात्रों के लिए एक भयंकर अपडेट्स आ चुकी है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो कि आईटीआई एग्ज़ाम्स के बारे में दिया गया है, जो कि यहाँ पे 2020 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं वो 2020 के ही परीक्षाएं हैं। फ्रेंड्स ये 2020 को इतना लंबा जो है खींचा जा रहा है और 21 तक में भी कंप्लीट नहीं हो पा रही। 21 जनवरी भी अब लास्ट होने वाली, कुछ दिन बचे हैं, फिर भी जनवरी में भी ख़त्म नहीं होने वाली है परीक्षाएं। वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और हर एक अपडेट जो है आप लोग को बताने वाली हूँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट को परीक्षा में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दोस्तों बताया गया है कि दिसंबर 2020 से आईटीआई की परीक्षाएं क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं, यानी कि परीक्षा जो है वो दिसंबर से ही चल रही हैं और क्रमबद्ध चलाई जा रही है परीक्षाएं। बीच बीच में थोड़ी सी गैपिंग भी हो रखी थी और ये परीक्षा जो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी 2020 में, जो कि बैक पेपर के जो स्टूडेंट थे खास करके उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है सारे स्टूडेंट को, क्योंकि उनका जो है 2 साल का कोर्स को 3 साल में खींचा जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट को 4 साल भी लगने वाले हैं। तो ये जो है डीजीटी सभी स्टूडेंट के साथ वो सही नहीं कर रही है, ये आप लोग को भी पता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2020 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी आप लोग की परीक्षा, आप लोगों को पता है 23 दिसंबर से ये परीक्षा स्टार्ट हुई थी, जो कि सबसे पहले प्रैक्टिकल की परीक्षा ली गई थी और उसके बाद ईडी की परीक्षाएं ली गई थी। उसके बाद बताया गया कि प्रथम और द्वितीय फेज़ की परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। अब तृतीय और चतुर्थ फेज़ की परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि पहले तो आप लोग की परीक्षा ईडी की हुई और आप लोग की प्रैक्टिकल की हुई, वो कि दिसंबर में ही समाप्त हो चुका। दिसंबर में फिर कोई परीक्षा नहीं ली गई 2020 में, फिर परीक्षाएँ ली गई आप लोग की 2021 से स्टार्ट हुई है, आप लोग को पता है जनवरी से। तो जनवरी में जो है परीक्षा स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि प्रथम और द्वितीय फेज़ की परीक्षाएं कराई जा चुकी है। प्रथम फेज़ की परीक्षाएं हुई, द्वितीय फेज़ में 4 तारीख को परीक्षा ली गई, सारी जो है को कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ बताया गया है अब तृतीय और चतुर्थ फेज़ की परीक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। एक 11 तारीख की परीक्षा चल रही है, 11 तारीख से, जो कि मुझे लगता है कि 17 तक, 17 आज है तो आज जो है उसका समाप्ति ही होगा। 11 तारीख की जो परीक्षा चल रही थी वो आज उसका लास्ट डे ही होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो 11 तारीख से परीक्षा दे रहे होंगे कि आप लोग का लास्ट डेट कब है, क्योंकि फ्रेंड्स 18 तारीख को फिर से एक परीक्षा जो है वो उसका डेट आया था कि 18 तारीख से एक परीक्षा ली जाएगी। जो बीच में टाइमिंग बच रही है 18, 19 और 20, 3 दिन का जो टाइम बच रहा है, क्योंकि एक 21 तारीख से परीक्षा है आप लोग को पता है। तो ये जो 3 दिन का बीच में टाइम बच रहा है उसमें भी डीजीटी ने एक जो है कुछ 2-3 जो ट्रेड्स हैं उसकी परीक्षा का जो है ऐलान कर दिया था और उसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया था, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है और चतुर्थ फेज का भी जो है वो टाइम टेबल आ गया है, वो हो गया 21 तारीख का। 21 तारीख का मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है टाइम टेबल। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर जाके भी देख लीजिएगा। मैंने साफ साफ लिखा है कि 4th फेज़ वाला जो अपडेट्स है वो आ चुका है टाइम टेबल, वो आप लोग देख लीजिएगा। और काफ़ी भयंकर उसमें अपडेट है, जो कि आप लोग को बता देते हो, लंबी लिस्ट, काफ़ी लंबी लिस्ट है टाइम टेबल्स का। लेकिन फ्रेंड्स उस इतनी बड़ी लंबी लिस्ट में परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 3, 4 या 5 ट्रेड्स की ही होने वाली है। इतनी लंबी लिस्ट में ऐसा लगता है कि उसमें जो है उस लिस्ट में सारे ट्रेड्स की परीक्षाएं हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और सारे स्टेट का भी उसमें जिक्र नहीं किया गया है, खास करके उत्तर प्रदेश का दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी लंबी नीचे तक जो है उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है, और हरियाणा का भी काफ़ी जो है उसमें नाम दिया गया है। उसके बाद एक और नोटिस आई थी जिसमें कि बिहार का काफ़ी नाम दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग स्टेट में अलग तरीके से परीक्षा किया जा रहा है। इस बार जो है एनसीवीटी की परीक्षा है फ्रेंड्स, जो कि पहले काफ़ी डिफरेंट होती थी, एससीवीटी से काफ़ी डिफरेंट होती थी एनसीवीटी की। इस बार फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। एनसीवीटी वाले भी जो है
वो SCBT की तरह ही परीक्षा करवा रहे हैं। इस बार जो है सारा कुछ चेंज हो चुका है और सभी अपनी अपनी मर्जी से परीक्षा करा रहे हैं। जैसे कि बिहार में अलग डेट्स निकल रहे हैं, अलग तरीके से अलग अलग ट्रेड्स की परीक्षाएं ली जा रही हैं। पहले जिन ट्रेड्स में कम स्टूडेंट है उनकी परीक्षा ली जा रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश में अलग नियम लागू किए जा रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग डेट्स निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ऐसे पहले नहीं होता था। पहले SCBT के साथ ऐसा होता था कि अपने अपने स्टेट के हिसाब से वो देख ले। NCBT में तो गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की तरफ से, DGT की तरफ से वो एक ही नोटिस निकलता था, जो कि NCBT MS पोर्टल पे वो ऑफिशियल तरीके से निकाल दिया जाता था। उसमें टाइम टेबल जो है वो दे दिया जाता था। जैसे कि आप लोग का प्रैक्टिकल और ED की परीक्षा हुआ, आप लोग को पता है, जो कि NCBT MS पोर्टल पे जो है वो नोटिस आया था और उसमें साफ साफ जो है आप लोग की प्रैक्टिकल और ED की परीक्षा सभी स्टेट के लिए था वो, और उसमें डेट फाइनल कर दिया, उसी डेट पे परीक्षा ली गई। तो वो हुआ, एक ऑफिशियल तरीके से परीक्षा ली गई। लेकिन उसमें भी 2-3 और 5 ऐसे स्टेट थे, जैसे कि आप लोग को झारखंड और यहाँ का पता है दिल्ली का, और 3 स्टेट थे, 5 स्टेट ऐसे थे जहाँ की उस डेट को भी परीक्षा नहीं हुई थी। तो वो obvious सी बात है, वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, इसी कारण से नहीं हुई थी। लेकिन उस 5 के अलावा जितने भी स्टेट है भारत में, सभी में परीक्षाएं की गई थी उस तारीख को, तो वो हुआ। लेकिन ये जो आप लोग की थ्योरेटिकल जो परीक्षाएं हैं, इसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और इसमें जो है अलग तरीके से परीक्षा ली जा रही है। कभी कौन सा डेट निकाला जा रहा है, कभी कौन सा, जिससे स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। जितने भी यूट्यूबर्स आप लोग के लिए वीडियोज़ नोटिस लाते हैं उसको फॉलो करते रहिए, और उसके बाद अपने अपने ITI सेंटर से भी संपर्क बना के रखिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आप दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि राज्यों में होने वाली परीक्षाओं का टाइम टेबल भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। मैंने जो है आप लोग को दिखा दिया है टाइम टेबल्स, आप लोग उसको स्किप करके और अच्छे से आराम से देखिएगा। अपना जो है उसमें सर्चिंग का ऑप्शन आएगा, या फिर फ्रेंड्स आप लोग जो है वहाँ पे अपने रोल नंबर के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, अपने ट्रेड के हिसाब से, इस तीनों के हिसाब से जो है आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोग की परीक्षा है या फिर नहीं है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ये बहुत जो है इस बार परेशानियां होने वाली है स्टूडेंट को, और हो भी रही है। मैं आप लोग को बताती हूँ, परीक्षा भी बहुत ही आसानी से नहीं हो पा रही है, कंप्यूटर्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। DGT इस बार तो जो है अपने जिद के कारण जो परीक्षा तो करवा रही है ऑनलाइन, लेकिन कंप्यूटर की पूर्ति नहीं हो पा रही। स्टूडेंट जा रहे हैं, मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जो एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं वो सिर्फ 4 स्टूडेंट का एक दिन में मान लिया जाए। इस तरीके से सोच सकते हो आप कि सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट है, तो कंप्यूटर्स की व्यवस्था 4 है। तो यानी कि एक दिन में अगर 2 सीटिंग भी परीक्षा करवाई जाए तो 4 दूना 8, यानी कि 8 स्टूडेंट की ही परीक्षा ली जा रही है। 2 स्टूडेंट फिर ऐसे ही घूम के आ जा रहे हैं और उनको फिर कल से बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके से दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है छात्रों को। तो यही अपडेट थी जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। काफ़ी दिक्कतें आ रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ITI छात्रों के साथ ऐसा किसी भी छात्र के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ITI छात्रों के साथ हो रहा है। तो आप लोग के साथ और भी अपडेट आएगी तो मैं शेयर करती रहूँगी। आप लोग टाइम टेबल ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने उस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा आपका परीक्षा है या नहीं। कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा अगर आप लोग की परीक्षा है तो। चलिए आज के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज के उतना ही, थैंक यू।